होली का मौसम, बढ़ती है गर्मी, सोने की टोपी, स्वागत की प्रेरणा को मैं आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना को विवाह में और आज कार्यक्रम के दौरान ये टोपी अपने को पहने नहीं और अधिक कल्याण बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री गोपाल गुप्ता जी व्यवस्था बंद होगी। आज का लोग टाइगर खोली न बोल रहे ना तो बलूचिस्तान राजकुमार जी माधुर खड़े हो जाओ। अब ये खड़ा होता है कहीं से कोई मीठी गोली तुरंत टाइगर, इस प्रकार मतलब ये चलती रहती थी। तो वो बातें नहीं है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मूर्ख कौन है, महामूर्ख कौन है। इस सारे हमने भाभी जी क्या होता है, संडे के मकसद जाया करते हैं, छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ बैठना है शैलेंद्र पे नहीं करता। तो भाभी जी क्या है कि थोड़ा सा रेडिश लगा हुआ रहता। तो एक दो बार तो हमने देखा किसी एक इनकी स्कूल के टीचर ने बोला कि संडे इज द हॉलीडे, तो संडे को होली मान के और उसको हॉलीडे मनाती हैं इसलिए। और नाम में से कोई नहीं पूछेगा, जिसने पूछा उस पर नाश्ते की पेनल्टी लगी। मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं थोड़ा सा बुरा न माना होली की तर्ज पर सीरियल वाइज निवेदन करूंगा STC जैसा पुत्र सर को कि वो आवे और होली की शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय डीजे साहब, मंच पर विराजमान मेरे वरिष्ठ एवं साथी न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषक परिषद हिंदी के अध्यक्ष सचिव एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, सबसे पहले मैं बार एसोसिएशन बूंदी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होली के अवसर पर रखा है। एक ऐसा त्योहार है जो आपसी भाईचारे, प्रेम, एकता, खुशी का प्रतीक है। होली के त्योहार पर लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम भाव व्यवहार अपनाते हैं और
खुशी खुशी जिस प्रकार होली के रंग होते हैं उसी प्रकार अपनी जिंदगी को, जीवन को रंगीन करते हैं। मैं होली के इस अवसर पर आप सभी को यही शुभकामना देता हूँ कि होली के रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी खूबसूरत रहे और खुशियों से भरपूर रहे। लेकिन उसकी आवाज ठीक ठीक थी। होली के दिन उसने भांग पी ली ठंडाई में और गाने लगा महबूबा महबूबा बड़ी जोरदार आवाज में, और भांग का नशा इतना चढ़ा कि वो जा गिरे नारे में। नारे से आवाज आ रही थी, मैं डूबा मैं डूबा मैं डूबा। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री चंद्रशेखर शर्मा को पुराना मानो होली की तर्ज पर पढ़ाए और कुछ अच्छा सा श्रीमान जिला सेशन न्यायाधीश श्री अजय शुक्ला, मंचासीन सभी न्यायिक अधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे सभी अधिवक्तागण एवं मीडिया प्रभारी सभी को आज होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और कि आप सब होली के इस त्योहार में आपके जीवन में 7 रंग जो होते हैं, 7 रंगों की 7 खुशियां आपके जीवन में हमेशा बनी है 2025 में। इसी में आशा करता हूँ और कामना करता हूँ। श्रीमान जिला सेशन न्यायाधीश श्री अजय शुक्ला, मंचासीन सभी न्यायिक अधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे सभी अधिवक्तागण एवं मीडिया प्रभारी सभी को आज होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और कि आप सब होली के इस त्योहार में आपके जीवन में 7 रंग जो होते हैं, 7 रंगों की 7 खुशियां आपके जीवन में हमेशा बनी है 2025 में। इसी में आशा करता हूँ और कामना करता हूँ।
हंसने लगे हर दोस्त उसकी कसम मैं फिर खुश बस जिसे प्यार करता मैं तुम बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मेरे शुगर हो रहा है अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन महामूर्तों के बारे में सबने बात की भली में, लेकिन उसकी सवारी को भूल गए जो कि वैशाख नंदन है। सवारी तो उसी में की जाती है ना महामूर्त की। तो गधे पे जो सबसे बढ़िया रचना आज तक लिखी है 70 के दशक में, आचार्य ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना लिखी है सबसे बड़ी बढ़िया इस बारे में, जो आज भी प्रासंगिक है कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। ये आलम गधों के लिए, तो जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये पालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा लटके तू विस्की के मटके के मटके के मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह झूमना चाहता हूँ कि घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं घास देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कंपनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठों में बोले वो पक्का गधा है, जो खेतों में वो असली गधा है, जो माइक पे दिखे माइक पे चीखे वो असली गधा है। क्या मैं क्या बन गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ, मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, वो ठगा था भीतर जो अटका हुआ था। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं चमत्कार देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कंपनी है, ये दुनिया गधों के लिए। संपूर्ण कार्यकारिणी बैठ के सोच रहा था कि बोलना तो ज्यादा ही बोलना पड़ेगा, लेकिन डीजे साहब ने ऐसा कह दिया कि जो फसलों में चीखे वो फसली गधा है और जो माइक के चीखे वो असली गधा है। तो इस कार्य को कम करना पड़ेगा। तमाम वक्ताओं ने ये कहा कि आज के इस समारोह में जैसे साहब ने कहा कि महामूर्ख कोई नहीं, लेकिन ये सोचने की बात है जब साहब में अध्यक्ष जी हैं, ऐसा नहीं है पद खाली नहीं है, खाली हो गया है, इसलिए मालूम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज होली मिलन का एक समारोह है और होली एक उमंग, तरंग और मतंग का मस्त रहने का, खुश रहने का। लेकिन खुश कैसे रहा जा सकता है? दो तरीके। जबकि आप प्रेम में हो, और प्रेम तब रहा जा सकता है, प्रेम तब उत्पन्न होगा जब आप भाव से खड़े हो। और भाव से भरने का तरीका यह है कि कुछ लोग पैदाइशी भाव आपने जो गाया आप उनके प्रेम से प्लावित हो, और कुछ ऐसे लोग भी हैं ना
जो भावना प्रधान नहीं होते वो प्रेम में प्लावित हो जाते हैं। बैठे बहुत दिन हो गया और अब आया क्या हो रहा है कि प्रेयसी जब तक जो है पत्नी नहीं बनती तब तक उसके प्रति बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब पत्नी बन जाती है तब टेक ग्रांटेड में वो प्रेम कम हो जाता है। पत्नी से देखो बेटा भी सुनता देखो कितनी दूर से भी सुन रही है और आपको वही से रिकॉर्ड करने का बस रिकॉर्ड करना है सारे बयान हो रहे हैं प्रेयसी जब पत्नी बन जाती है तो लोग टेकिंग ग्रांटेड के बाद प्रेम कम करते हैं और प्रेयसी से प्रेम बराबर करते हैं। ऐसे ही एक सज्जन थे, उन्होंने पत्नी से कहा कि जब आप प्रेयसी थी तब ना जाने क्यों आप पर सब कुछ आप ही थी, आगे रहती थी, सारा कुछ आपके लिए था, लेकिन जब से आप पत्नी बनी है तब से वो भाव नहीं आता। तो आज मैं वैसा प्रेम करना चाहती हूँ। पत्नी ने कहा कि देखिए प्रेम तो कर सकते हैं लेकिन वो भाव लाना पड़ेगा, तो बड़े चिंता में पड़े। तो एक हमारे जैसा कोई उनका दोस्त था, उनसे कहा भाव कैसे लाने। कभी कभी बोतल में मत मिलता है और 8 बजे तक दुकान पर मिलता है, तो वो बोतल ले आए और बोतल खोल के मेज पे रखा, गिलास रखा, पत्नी को सामने बैठाया और लगे पीने। अब पीने लगे तो जो है पत्नी धीरे धीरे जो ज्वालामुखी हो चुकी थी वो सूरजमुखी और नीचे आते 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 चंद्रमुखी दिखाई पड़ने लगी। तो लुढ़क गए तो पत्नी ने घंटी बजाया और कहा उससे जो कारिंदा था उनके कि अब ये बोतल उठा के ले जाओ क्योंकि अब काम हो गया है। तो हाथ नहीं रहा था कि वो सागर को बिना जो इनसे ग्रसित है वो क्या कहेगा, मुंह लटकाने में हाँ ये भूल गया था ये खाना, तो सामने वाले का मन भी तो आज से बाइकाट हो गया। कहने का मतलब भाव जब प्रेम करता है तब वो मन में होता है। और होली ऐसा ही त्योहार है जब हम भावनाओं में प्रेम में आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं ग्रामी होकर के रंगों में डूब करके उसके नशे में रहते हैं और होली हम खेलते हैं। आज कल संजय बाबू ने कहा कि आपको कुछ न कुछ सुनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कल एक छोटी सी कविता लिखी। अरे बहुत पहले लिखी हुई थी लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। माधु साहब ने कहा कि माता पिता पर कोई नहीं लिखता, माता पिता पर भी मैंने लिखा है लेकिन आज मौका नहीं है। मैं फिर कभी ऐसी होगा तो सुनाऊंगा। उनके बिना तो ये सृष्टि नहीं चल सकती और उनका परम स्थान है जो उन्हें। लेकिन मैंने अपनी कविता में रोया है कि आगा है, होली आती है तो क्या क्या परिवर्तन ऋतुओं में होता है, संबंधों में क्या परिवर्तन होता है, कैसा महसूस होता है, और हमारे समाज में होली में एक रिश्ता ऐसा है वो कैसा लगता है, इसको मैंने लिखा है। क्या बात है? संजोग ऐसा है कि साहित्य में शब्दों को छोड़कर कुछ लिख तो देता हूँ लेकिन उसको प्रस्तुत करने की कला ईश्वर ने हमें नहीं, और शायद उसको मैं साथ भी नहीं पाता हूँ क्योंकि ऐसे काम में लगा हुआ हूँ जो सब्जी नहीं है। साथ में तो शायद माधु साहब जैसा सुनाए हैं वैसा मैं भी कोशिश करके सुना पाता, लेकिन जैसा भी है आपको आपके सामने प्रस्तुत है जो कविता मैंने लिखी है। देखो पाग बहन बासंती, देखो पाग बहन बासंती, पछुआ संग होली आई। देखो पाग बहन बासंती,
पछुआ सन होली आई, भाग का भंग चढ़ा है से, भाग का भंग चढ़ा है से, कि हर कोई बना कलाई देखो आज कनन बासंती, पछुआ सन होली आई। पछुआ आवाज चलती है अब नाट करता है, इसको कहते हैं। छुप छुप कर कोयल कूके